आप अपने आप को अकेला मत समझिए। किसी बात की भी जरूरत पड़े ना तो आप बेझिझक मुझे बताइए। आज से मैं आपकी दोस्त हूँ। आई प्रॉमिस यू, एक दिन मैं आपके पति को आपसे जरूर मिलवाऊंगी। अरे सुहाना, अब तक कहाँ थी तुम? चिंता मत कीजिए, ये मेरे साथ थी और बिल्कुल ठीक है। वो क्या है ना, बहुत देर हो गई थी, इसीलिए चिंता हो रही थी। आप? मैं मैट्रिन। ओह, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई और ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि आप इनके बारे में इतनी फिक्रमंद हैं। मेरे दोस्त का अच्छे से ख्याल रखिएगा। इन्हें आपकी सख्त जरूरत है। डोंट वरी, मैं इनका ऐसे ही ध्यान रखूंगी। अब आप दोनों फ्रेंड्स आपस में बातें कीजिए, मैं चलती हूँ। सिमरन, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किन लफ्जों में तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। आज अगर तुम नहीं होती तो न जाने मेरा क्या हो जाता। और फिर सारी बातें तुम्हारे साथ शेयर करने के बाद मन को जो एक सुकून और मुझे जो ये एक हिम्मत मिली है, ये सब तो एक नई जिंदगी जैसी है। थैंक्स। इतना सब कुछ कहकर शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तो सब कुछ इंसानियत के नाते किया। अगर किसी की मदद या किसी का दुख दूर कर सकूं तो मुझे बड़ी खुशी होती। मैं नहीं जानती थी कि आजकल की दुनिया में भी तुम जैसे अच्छे लोग हैं। गॉड ब्लेस यू। भगवान तुम्हें भी बहुत खुश रखे। एक मिनट। ये मेरा नंबर, जब भी कोई भी जरूरत हो मुझे बेझिझक फोन करना। थैंक्स। अपना ख्याल रखना। बाय। बाय। फाइनली मेरा प्लान कामयाब हो ही गया छोटी सासू जी। यस, इस बार हमारी जीत पक्की है। आप देखिए, इस तरह उछलने कूदने की कोई जरूरत नहीं है। हम हर बार प्लान बनाते हैं और इसी तरह खुश होते हैं और वही प्लान उल्टा हमारे मुंह पर आकर गिरता है। मैं तो अपने बारे में बात कर रहा हूँ छोटी सासू जी। मुझे अपने प्लान पर पूरा भरोसा है और यकीन मानिए, मुझे अपना प्लान बहुत जल्द कामयाब होता नजर आ रहा है। एक्सक्यूज मी, ये क्या मैं और मेरे की रट लगा रखी है? एक छोटे से प्लान को लेकर इतना खुश मत होने लगो। कब मुंह के बल जमीन पर गिरोगे पता तक नहीं लगेगा। और आप भी हमेशा अजीब अजीब से प्लान मत बनाया करिए जो कभी कामयाब ही ना हो। देखते जाओ कि मैं आगे आगे क्या करती हूँ। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम दोनों आपस में फ्रस्ट्रेट होकर लड़ क्यों रहे। अगर इसी तरह हम लड़ते रहे तो इसका फायदा सिमरन उठाएगी और जहाँ सिमरन को इस घर से बाहर जाना है, हमें इस घर को छोड़कर जाने की नौबत आ जाएगी। आई डोंट केयर छोटी सासू जी, मुझे रिजल्ट चाहिए। अरे बहुत हो गई इधर उधर की फालतू बातें। इट्स टाइम फॉर एक्शन नाउ। और मैं जानता हूं कि मेरा तीर इस बार सही निशाने पर लगने वाला है और मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, किसी की भी। पागल हो गए हो तुम इंदर। और मेरी एक बात याद रखना, इस बात के लिए तुम जिंदगी भर पछताओगे, क्योंकि सैंडी क्या चीज है इस बात का तुम्हें अंदाजा नहीं। और सैंडी क्या कर सकती है ये तुम सोच भी नहीं सकते। इधर दीजिए। आई सेड लीव मी। मैं मदद कर देती हूँ। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी हेल्प। और ये ज्यादा अच्छे बनने का नाटक मत करो मेरे सामने। अच्छी तरह जानता हूँ तुम औरतों को मैं। आप मुझे हमेशा गलत ही क्यों समझते हैं? अगर तुम्हें लगता है कि तुम ये भोली शक्ल बनाकर मुझसे बात करो तो मैं पिघल जाऊंगा और तुम्हारी सारी बेवकूफियों को मैं भुला दूंगा, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है।
बंद करो नाटक को, जाओ यहाँ से। मुझे तुम जैसी कम दिमाग लड़कियों से बात करने का कोई शौक नहीं है। और हाँ, तुमने मेरे साथ आज तक जो भी किया है ना, वो मुझे हमेशा याद रहेगा। चुप! धोखा किया है तूने मेरे साथ। सिमरन को सारी बातें बता दी, हस्बैंड वाइफ की बातें आके बाहर बता दी, और उसके बाद सोचती हूँ मैं तुम्हारे करीब आऊं, तुम्हें प्यार करूं। तो मेरी बात तो सुन। मेरी बात सुनो तुम। आज इस घर में, इस कमरे में तुम्हारे साथ रहते हुए भी मैं तुमसे मेरी पत्नी होने का अधिकार छीनता हूं। आज के बाद मेरे करीब आना तो दूर, मेरे बारे में सोचने की भी कोशिश मत करो। सिमरन, तुम कहाँ चली गई थी सिमरन? मैं तुम्हारा कितना वेट कर रहा था सिमरन, इतना परेशान हो गया था। तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा, मैंने घर भी फोन किया, और तुम अपना मोबाइल लेकर नहीं गई। रोहन, आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से आपको इतना परेशान होना पड़ा। अब पता नहीं मैं मेरा मोबाइल घर कैसे भूल गई। रिलैक्स, वो सब बातें ठीक है। तुम ठीक तो हो ना सिमरन? और तुम इतनी देर तक मंदिर में थी? हाँ, मैं वही थी। आप जैसे ही वहाँ से निकले, मैं बस रोड क्रॉस करने ही वाली थी कि मैंने देखा एक लड़की सड़क के बीचों बीच बैठ के रो रही थी, और कुछ लोग उस पर चिल्ला रहे थे। उसकी वजह से 2 गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया था, और वो खुद को कसूरवार मान रही थी। मैंने उन लोगों को समझाया, और फिर मैं उसे लेकर मंदिर में चली गई। वो लड़की कैसी है? वो तो ठीक है, लेकिन उसकी परेशानी उससे भी बड़ी है। किसी हादसे में उसकी याददाश्त चली गई, और उसी हादसे में वो उसके पति से बिछड़ गई। उसके पास अपने पति की सिर्फ एकलौती तस्वीर थी, जिसके सहारे वो उन तक पहुंच सकती थी। लेकिन तकदीर का खेल देखिए ना रोहन, आज सुबह के हादसे में वो तस्वीर भी कार के नीचे आके खराब हो गई। अब उसके पति के पास पहुंचने के लिए ना उसके पास अपनी याददाश्त है, और ना कोई और रास्ता। बेचारी बहुत दुखी है। मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है रोहन। दुख तो मुझे भी है सिमरन, लेकिन मुझे इस बात की सबसे ज्यादा खुशी है कि तुमने एक अनजान लड़की की इतनी मदद की। तुम इतनी अच्छी क्यों हो सिमरन? रोहन, मैंने सिर्फ इंसानियत के नाते उसकी मदद की है। ये हादसा हम में से किसी के साथ भी हो सकता था। अगर हम किसी की मदद नहीं करेंगे तो कोई हमारी मदद क्यों करेगा? पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगता है कि वो मेरे दिल के बहुत करीब है। पता नहीं क्यों उसे मिलते ही मुझे ऐसे लगा जैसे मेरा उसके साथ कोई रिश्ता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। कहाँ रहती है वो लड़की? वही मंदिर के पास वाले हॉस्टल में। अगर हम उस लड़की के किसी भी तरीके से काम आ सके ना, तो हम उसकी हेल्प जरूर करेंगे। मैंने भी उसे यही समझाया था कि वो कभी भी खुद को अकेला ना समझे। अब ये बताओ कि उस लड़की का नाम क्या था? उसका नाम बोलो सिमरन, क्या नाम था उस लड़की का? हाँ, अजीब बात है रोहन, हम लोग पूरा दिन साथ में थे, हमने इतनी सारी बातें की, और मैं उसका नाम पूछना भूल गई। मैं उसका नाम पूछना कैसे भूल गई? सिमरन, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी थकान है। तुमने पूरा दिन जो भागदौड़ करी है। आई होप वो जल्दी ठीक हो जाए और उसे उसका पति मिल जाए। सिमरन, तुम्हें तुम्हारा पति मिल गया ना, तो उसे भी उसका पति मिल जाएगा। मॉम, आई एम लीविंग। कहाँ? एडमिशन लेने। एडमिशन? किसकी एडमिशन? कितने सवाल पूछते हो आप मॉम? लेकिन स्वीटी, जवाब तो तुम एक का भी नहीं देती हो। ओके, रिलैक्स। मैं जा रही हूँ सिटी के सबसे बड़े फैशन इंस्टीट्यूट। रिमेंबर उस दिन मैं उस फैशन शो के लिए गई थी? आई जस्ट मेड अप माय माइंड, मुझे फैशन डिजाइनर बनना है। तो फैशन डिजाइनिंग ही क्यों? क्योंकि मुझे स्टाइल आइकन बनना है इसलिए। पहले तो तुम कुछ और बनना चाहती थी ना? I've changed my mind now.
और अब अगर आपकी Q&A राउंड बंद हो गई हो तो मैं जाऊँ। सिया बाय बाय। टेक केयर। मैंने फेस पैक लगाया है स्टूपिड। ये मैं खास हॉलीवुड से लेके आई हूँ। ये वही फेस पैक है जो मैडोना लगाती है। अच्छा अच्छा, मैडोना आपकी फेवरेट होगी ना? मेरी फेवरेट तो शैरन स्टोन है। जानती हूँ मैं किसके बारे में बात करूँ? सुना तो नहीं है, पर वही होगी जो छोटे छोटे कपड़े पहनती है ना। छोटे छोटे नहीं, ट्रेंडी कपड़े पहनती है। पर ये बात तुम कैसे जानोगी मिनी? 1 मिनट पर जाई जी। मान जो है। हाँ ठीक है ठीक है। ये जो फैशन है ना, ये हिंदुस्तान से शुरू होता है। समझ में आई आपको? ये जो कुर्ते उर्ते पहनते फिरते हैं ना लोग पूरे विश्व में, वो सब में जो ओम लिखा होता है, जो उसमें गायत्री मंत्र लिखा होता है, वो सब हमारे हिंदुस्तान से शुरू हुआ फैशन है। समझ में आई? सो क्या लोग इसलिए पहनते हैं ताकि उनका दिमाग जो है शांत रहे, उनका दिमाग इनफैक्ट ठिकाने पे रहे। तो आई सजेस्ट ऐसा ये कुर्ता तुम पहन लो मिनी, क्योंकि तुम्हें दिमाग ठंडा करने की बहुत जरूरत है। और जो तू ये नॉर्मल कपड़े पहनती है ना, जिसे तू फैशन कहती है, आई थिंक इट्स रिडिकुलस ऑनेस्टली। एक्सक्यूज मी पर जाई जी, ये जिसको आप नॉर्मल कपड़ा कह रहे हो ना, इसको हम इज्जत से सूट कहते हैं। और ये जो आप पहनते हो ना, इसको हम रुमाल कहते हैं। हाँ ऑब्वियसली उसे तुम रुमाल ही कहोगे, क्योंकि ऐसे कपड़े तुम पहन नहीं सकती। क्योंकि ऐसे कपड़े पहनने के लिए फिगर मेंटेन करनी पड़ती है, जो तुम कर नहीं सकती। ऐसे कपड़े पहनने के लिए डाइटिंग करनी पड़ती है, जो तुम कर नहीं सकती। इसलिए तुम उन्हें छोटे छोटे कपड़े कहती हो। You're jealous। तो इसमें खुजली करने वाली क्या बात है परजाई जी? नहीं तो नहीं कोई बात तो है। क्यों कर रहे हो खुजली? नहीं, कुछ नहीं। मुझे लगता है ना कहीं मैंने गलती से इंडियन फेस पैक तो नहीं लगा लिया। परजाई जी, आपको तो इंडियन चीजों से एलर्जी है। जल्दी जाके मुंह धो के आओ, अगर कहीं बाहर बच्चों ने देख लिया वो तो डर जाएंगे। Stupid। बाहर कहाँ जा रहे हो? बच्चे डर जाएंगे। हाँ तो मैं तो दरवाजा बंद करने जा रही थी। प्लीज शट द डोर स्टूपिड। प्लीज शट द डोर स्टूपिड। क्या यार, क्या प्रॉब्लम है लाइफ में? जस्ट लुक एट हर। फिर से इसने रोना शुरू कर दिया। एक तो लाइफ में पहले ही इतनी प्रॉब्लम है, ऊपर से इसका रोना धोना। ऐसा डिप्रेसिंग चेहरा देख के तो मूड खराब हो जाता है। सारे हॉस्टल का मूड खराब करके रखा हुआ है इसने। एग्जैक्टली। जाने किसका फोटो लेकर सारा दिन बैठे रोती रहती है। हाँ, इतना तो अपनी पूरी लाइफ में देवदास भी नहीं रोया होगा। देख तो जरा कैसे फटी हुई फोटो लेकर बैठी हुई है, मिस ट्रैजिक क्वीन। जिस बात के बारे में तुम लोग सच्चाई जानते नहीं हो, उसके बारे में बात करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। आज तो फैसला कर ही लेते हैं। या तो ये रो रो के हमारा दिमाग खराब करेगी, या तो यहाँ से चली जाएगी। तुम लोग होते कौन हो ये डिसाइड करने वाले कि मैं यहाँ रहूंगी या नहीं? मैं बताऊं कि हम लोग कौन होते हैं? Oh my God, it's Leo! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसको धक्का देने की? Oh my God, what is it? Look at her, ma'am. Ma'am, she's mad. मैम, ये लड़की पागल हो गई है। इसने समीना का सिर फोड़ दिया और देखिए उसकी हालत क्या हो गई है। हम एक सेकंड के लिए भी इस लड़की को हॉस्टल में नहीं रहने दे सकते। ये हम सबको मार डालेगी। रुक जाओ तुम लोग। ये हम सबको मार डालेगी। I said stop it, मैडम प्लीज। नो, रुक जाओ तुम लोग।
ये सब लोग? अगर आप लोग अभी भी नहीं रुके तो आई स्वेयर आई विल कॉल द पुलिस। और इस हॉस्टल की मेट्रन होने के नाते ये मैं डिसाइड करूंगी कि यहाँ पर क्या होगा और क्या नहीं। That's fine, मैम। लेकिन एक बात तो डिसाइड हो चुकी है, अब किसी को यहाँ इस हॉस्टल में इस पागल के साथ रहना तो रहे, मैं यहाँ नहीं रह सकती। और अगर ये यहाँ रहेगी तो मैं भी यहाँ नहीं रहूंगी। रहने दीजिए मैम, आप मेरे लिए परेशान मत होइए। अगर मेरी वजह से इन लोगों को इतनी तकलीफ हो रही है तो मेरा यहाँ से जाना ही ठीक होगा। एक इंसान की वजह से इतने लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप लोग फिक्र मत कीजिए, आप रहिए, मैं यहाँ से जा रही हूँ। लेकिन तुम जाओगी कहाँ? तुम्हें यहाँ पर कोई जानता भी तो नहीं है। और फिर तुम अपनी पिछली जिंदगी के बारे में भी तो सब कुछ भूल चुके हो। मैं अपनी पिछली जिंदगी के बारे में भूल गई हूँ, पर मैं अपना आज नहीं भूली। आज मैं कह सकती हूँ कि कोई है जो मुझे जानता है, कोई है जिसके पास मैं जा सकती हूँ। हेलो। हेलो, क्या मैं सिमरन से बात कर सकती हूँ प्लीज? आप कौन बोल रही हैं? देखिए, मुझे सिमरन से बात करनी है, मैं उसकी दोस्त बोल रही हूँ। मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम